नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। राधे राधे, जुड़ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलो साथियों, हम बात कर रहे थे टेंस के बारे में और टेंस के बारे में बात चल रही थी। हमने पहला स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमने डिस्कस किया था पहला पैटर्न डिस्कस किया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव पैटर्न था। ये हमने यूज किया पहली वीडियो में। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ये। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करके हम चारों स्ट्रक्चर पर बात कर चुके थे। अब इस पैटर्न के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इससे नेगेटिव हमने बनाया था सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की, प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। हमने इंट्रोगेटिव की बात की तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को आगे लिया प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनने वाला यस और नो टाइप का क्वेश्चन। क्या राम बाजार जाता है, क्या सीता खाना खाती है, इस प्रकार के यस और नो टाइप के प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चरों की हम बात कर चुके हैं। ये पैटर्न हम पहले से पढ़ चुके हैं सर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैटर्न जो है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस था नॉट, और नॉट के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये चार स्ट्रक्चर की हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी वाली जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए खास है। बीएसटीसी वाले, टीटीईटी वाले और पटवार वाले भी इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कहीं ना कहीं बेनिफिट उनके लिए मिलेगा। ठीक है। चलो, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं इस पैटर्न की। अब हम नेक्स्ट जिसकी बात करेंगे वो है सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। इंग्लिश का शुरुआत वाली पहली वीडियो बना दी थी, अगर नहीं देखी हो तो पीछे जाके देख लेना है, प्ले लिस्ट में पड़ी है। बात करते हैं सेकंड पैटर्न की। प्रेजेंट सिंपल में आपको तीन पैटर्न पढ़ाए जाएंगे, तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक जो है वो नॉर्मली आप स्कूलों में आज तक पढ़ते आए हैं, जो सबने पढ़ाया है तुम्हें, वो वाला स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद में एक और पैटर्न की बात करेंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव वर्ब का यूज करके आपको जो अधिकार, जो अपना कब्जा बताती है, उस वाले वर्ब से आपको हम पैटर्न शो करेंगे। नेक्स्ट वाला थर्ड जो है। तो सेकंड पैटर्न की बात करते हैं आज। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जोड़ो हमसे पूरी इंग्लिश पढ़ने के लिए। फोर्थ ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी जो है उसकी पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए जुड़ जाएं सभी। सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये पैटर्न सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव अफर्मेटिव पैटर्न, अफर्मेटिव पैटर्न, इस ये वाला पैटर्न क्या पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल ही है। और प्रेजेंट सिंपल में हम देखो, मजे की बात क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट।
मजे की बात, जो बात मेन है वो जानना है इसमें। स्टेट वर्ब का यूज करते हैं अपन इस वाले पैटर्न में। आप जानते हैं स्टेट वर्ब? अच्छा, स्टेट वर्ब क्या होती है? स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती हैं जो जिनमें एक्शन नहीं होता। नॉर्मली भाषा में बात की जाए तो जिन वर्ब में एक्शन नहीं होता वो होती है स्टेट वर्ब। जैसे जैसे लाइक, क्या एक्शन हुआ लाइक? जैसे मैंने बोला नो, एक्शन नहीं हुआ, नो। ये होती है स्टेट वर्ब। लेकिन स्टेट वर्ब में हम एक जो वर्ब और है, वर्ब जो एक और है उसको हम पढ़ते हैं, वो है वी वर्ब। क्या होती है वी वर्ब? बी वर्ब की बात करें तो बी वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर। ये प्रेजेंट में है। और वॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म जिसकी बोलते हैं हम लोग, वो है वॉज वर्ब। और तीसरी फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो है वीन, जिसको थर्ड फॉर्म के रूप में अपन बी की थर्ड फॉर्म की रूप में इसको यूज करते हैं। तो इन वर्ब का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनाते समय। ठीक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, कैसा होता है, इस बात को समझें। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे ही इज ए स्कूल टीचर, ही इज ए स्कूल टीचर। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये जो बचा पीछे पूरा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? देखो, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये तो इंग्लिश में तो हम बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बाकी का अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का तो इसका जो मीन्स निकलता है वो होता है पूरक, पूरक। लेकिन इंग्लिश में जैसे हम, जैसे मैं आपको बताऊं इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस होगा उसमें वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव भी आ सकता है। सब्जेक्ट के बाद नाउन या एडजेक्टिव, जिसका संबंध सब्जेक्ट से होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे देखिए, ही कौन है? सब्जेक्ट। और स्कूल टीचर कौन है? ही। अरे, स्कूल टीचर भी ही है, और स्कूल टीचर भी ही है, तो किसकी बात की जा रही है यहाँ? टीचर की। एक ये ही का कॉम्प्लीमेंट है ये। केस जानते हो? केस, ये कौन सा केस हुआ ये? इसमें नाउन कितने हैं? चलो ये वाला मिटाता हूं मैं। कितने नाउन है इसमें? स्कूल और टीचर, यही है। ये तो सब्जेक्ट तो बना है, प्रेपोजिशन है ये तो, है। स्कूल किसके लिए प्रयोग हुआ? टीचर के लिए। तो टीचर कौन है? ही। और ही कौन है? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ? इसका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलो केस की बात बाद में करेंगे, बाकी का अभी तो इतना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट है ये। बात एक ही व्यक्ति की जब हम बात करते हैं सेंटेंस में, कोई सेंटेंस है और हम एक ही व्यक्ति की जब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये इसको लिंकिंग वर्ब ही बोलते हैं। वी वर्ब को किस नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब के नाम से। ये जो वी वर्ब है, वी वर्ब, उसको लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जो जोड़ने का काम करती है। जैसे आई एम ए टीचर, तो
मैं कौन हूँ, टीचर, टीचर कौन है, मेरी ही बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ही की बात हो रही है, ही कौन है, टीचर, टीचर कौन है, ही, एक ही है। ठीक है, तो जहां पर जोड़ने का भाव हो लिंकिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये जो वाले सेंटेंस होते हैं ये वाले प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। प्रेजेंट सिंपल में और एक और आते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। बाकी का अभी इतना देखें आप, जैसे मैंने सेंटेंस अभी लिखा था उसको दोबारा लिख देता हूँ कि भाई ही इज ए स्कूल टीचर, ये हमारा सेंटेंस, क्लियर, ओके। तो ही हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हमारा पूरा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नेगेटिव जब पैटर्न की हम बात करें तो नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस में नॉट आ जाएगा और उसके बाद हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है सर, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटेंस, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं कोई, जैसे लिख दिया, मान लीजिए कि सी इज ए डॉक्टर, तो सी इज नॉट ए डॉक्टर आएगा नेगेटिव सेंटेंस, सी इज नॉट ए डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये नॉट लगाया और ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि सी ही कौन है, डॉक्टर है, और डॉक्टर कौन है, सी है। एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, एक सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट से बात डॉक्टर की ही हो रही है यहाँ। ठीक है, डॉक्टर कौन किसके लिए आया, सी के लिए, सी किसके लिए आया, डॉक्टर के लिए। एक ही व्यक्ति की जब बात की जाए एज ए लिंकिंग डिवाइस, एज ए वी वर्ब के रूप में, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे जब हम बात करेंगे नाउन टॉपिक जब चलेगा तो नाउन के केसेस के बारे में, तो आपको बताया जाएगा कि भाई केस क्या होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो केस चलते थे वो केस तो होते थे 4 प्रकार के, लेकिन उनको फिर, जैसे एक नॉमिनेटिव जिसको अपन सब्जेक्टिव नाम बोलते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव जिसको एक्यूजेटिव नाम, एक उसका एक और दूसरा नाम है एक्यूजेटिव, एक होता है जेनेटिव, एक होता है चौथा जिसको अब एक्यूजेटिव में मर्ज कर दिया गया, डेटिव केस, डेटिव केस भी होता था, उसको एक्यूजेटिव में ऑब्जेक्टिव केस में मिला दिया गया। तो अब मॉडर्न अप्रोच में जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें 3 केस ही पढ़ते हैं। तो उस केस में कहीं ना कहीं ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा, उसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। ठीक है, जैसे वी नो महात्मा गांधी, वी नो गांधी, और फिर उसके बाद में बोल दो बापू। तो बापू किसके लिए आया, महात्मा गांधी के लिए, तो महात्मा गांधी का बापू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। जब हम केस की बातें करेंगे तो डिस्कस करूंगा मैं आपसे केस के बारे में, बाकी का अभी तो ये है। और इसका हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम जो हेल्पिंग वर्ब हमने जो यूज की है इस वाले स्ट्रक्चर में वो है इज एम आर, और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने जो शब्द यूज किया है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद इंट्रोगेटिव का निशान लग जाता है जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स। ओके, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैटर्न भी स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। तो क्या बना, सीता के साथ, सी के साथ क्या आएगा, इज, तो इज, इज सी, सॉरी सी था वो, मैंने सीता बोला, इज सी, तो क्या हो जाएगा, ए डॉक्टर। अब आप पूछ रहे हो क्या डॉक्टर है, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो इज सी नॉट ए डॉक्टर, इज सी नॉट ए डॉक्टर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारा सेकंड सेक्टर है। लेकिन किसी विद्यार्थियों को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा लगा किसी को, लगा?
कंटिन्यूस कहाँ है यहाँ पे? मैंने भाई इज एम आर की बात की है, मैंने कंटिन्यूस की तो बात ही नहीं की बिल्कुल भी। कैसे लगा आपको कंटिन्यूस है? इज एम आर आता है कंटिन्यूस में, इसलिए ऐसा तो नहीं है कि भाई इज एम आर कंटिन्यूस बताता है। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि इज एम आर कंटिन्यूस बताता है। कौन सा कंटिन्यूस बताएगा? इज एम आर तो प्रेजेंट शो करता है। चलो समझा देता हूँ। ये जो है वो नोट डाउन कर लें, जिसको भी नहीं लिखा वो उतार लेंगे इसको, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकता है वीडियो को रोक के, है ना। चलो, तो मैं कुछ चीज जो कंटिन्यूस तो नहीं है ये, एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल ही है, और समझाता हूँ इसके बारे में। मजे की बात यह है, अब ये बात छिड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ। मजे की बात सुनना, क्या है मजे की बात? मजे की बात यह है कि कंटिन्यूस का मतलब तो सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है। कौन सी फॉर्म? फोर्थ। और जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं तब हमारा कंटिन्यूस आता है। और क्या आता है सर? कंटिन्यूस। लेकिन इसमें तो हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज ही नहीं किया, फिर कैसे बोल दिया? क्या होती है सर वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, चौथी फॉर्म? ये भी तो बताना नेसेसरी है, क्या होती है वर्ब की फॉर्म। एक्चुअली कोई भी वर्ब होती है ना, उसकी 5 फॉर्म होती है। आपने पढ़ी है 5? कोई भी, जैसे मैं कोई वर्ब ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया डू। अरे इसको ले लेते हैं डू को। यस। तो डू की एक फर्स्ट फॉर्म है डू, जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म ही उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। राइट? क्लियर? क्लियर है? नॉट क्लियर? ओके, ठीक है। डू। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है सर डिड। क्या होती है सर? डिड, जिसको पास्ट में हम यूज करते हैं, देखा होगा। थर्ड फॉर्म होती है इसकी सर, क्या होती है सर थर्ड फॉर्म? डन। अरे क्या होती है? डन। और फोर्थ फॉर्म जो है उसके बारे में सुने। फोर्थ फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है। और कौन सी फॉर्म बन जाती है? फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की बेस फॉर्म क्या है? डू। और डू में क्या जोड़ा? आईएनजी। तो कौन सी फॉर्म बनी? फोर्थ फॉर्म। अरे कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और इसकी पांचवी फॉर्म जो होती है, वो डू में, डू के अंत में ओ आ रहा है, इसलिए इसमें ईएस जोड़ने से वो बनी डज। अरे क्या बनी सर? डज। और ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और मजे की बात ये है इसमें, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है, उसमें मजे की बात है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है। अरे वो कौन क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है। सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो किसी भी वर्ब में एस या यस या बीईएस जोड़ने से वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ब लिखा है यहाँ पर कम, अब ये हमारी प्लूरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? प्लूरल। अब इसको हम सिंगुलर जैसे ही बनाएंगे तो इसमें एस या यस जोड़ देंगे, मतलब क्या जोड़ देंगे? एस। क्योंकि इसमें ईएस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या जोड़ा? एस। तो ये बना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब सिंगुलर फॉर्म। अरे कौन सी फॉर्म? सिंगुलर। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? चलो ठीक है, आगे थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुछ उदाहरण इसके और लिखा देता हूं मैं आपको, इस स्ट्रक्चर के, जो हमने सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ा है। सेकंड स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं। जैसे मैं और उदाहरण इसके लिखा हूं आपको, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि
यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, काफी है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थर्ड जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। अभी कुछ कहोगे आप, देखना बताऊंगा। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस है ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न है थर्ड, प्रेजेंट सिंपल में जो यूज होता है थर्ड स्ट्रक्चर। जैसे हम, आपने सुना होगा कि मेरे पास एक कार है, जैसे मैं अभी बोलूं कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं इसका मालिक हूँ, मतलब मेरा कब्जा है, मेरा स्वामित्व है, इस पर अधिकार है मेरा। तो अधिकार बताने के लिए कौन सा टेंस शो होता है? जैसे है, मतलब मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट सिंपल है। ये भी कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे? अभी आप क्या कहोगे कि सर हैज हैव तो हमने परफेक्ट में पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट हम जब पढ़ते हैं तो हैज हैव पढ़ते हैं, नो डाउट हैज हैव पढ़ते हैं। क्या ये भी आपको पता है कि हैज हैव परफेक्ट शो करता है? परफेक्ट टेंस शो करता है हैज हैव के, ये राइट है, ये डन है कि भाई हैज हैव शो करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या शो करता है? टेंस शो करता है, जिसको बोलते हैं क्या? प्रेजेंट। हैज हैव की जब बात करें ना तो प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा? मैंने नहीं बोला सिंपल आएगा, मैंने बोला है प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट। अब फिर ओनली हैज हैव की ही बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल है। और हैज हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की आप बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ये बात क्लियर करो। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ली। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ली, ठीक है, ओके। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अरे कौन सा हुआ सर? अफर्मेटिव। ओके, सेंटेंस देखिए। जैसे आई हैव ए मोटरसाइकिल, आई हैव ए मोटरसाइकिल। आई हमारा सब्जेक्ट है हमारी वर्ब है, मेन वर्ब का रोल अदा कर रही है यहाँ पर, और ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया सर? ऑब्जेक्ट। चलो, मजे की बात अभी चल रही थी हमारी। मजे की बात क्या है? आप इसको परफेक्ट नहीं समझेंगे। परफेक्ट जो आप बोल दो उसको मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, तो आप इसको परफेक्ट नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे सर? कि हैज हैव की ना एक शर्त है। उन्होंने ऐसे बोला है कि सर आना है तो हमको हैज हैव को एक मेन वर्ब के रूप में यूज करो आप। या तो ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो ये मुख्य हो गए, इनके बाद कोई वर्ब नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट लिया है इन्होंने। क्लियर? ओके। अगर हैज हैव के बाद किसी वर्ब का आप यूज करना है तो हैज हैव तो बन जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और इनके बाद में जो आएगी वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां जहां आती है ना सर, वो होता है परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। और कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस। लेकिन हम परफेक्ट टेंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। अरे किसकी कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में इस पैटर्न को यूज करते हैं। आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, और आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? तो आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और ये हमेशा अपने जहन में रखना है कि भाई ये चीज रियल है, कि भाई हम तीन स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। अब प्रश्न यहाँ से उठे आते हैं, सेकंड वाले स्ट्रक्चर से भी प्रश्न बनते हैं। पहले वाले पैटर्न को तो सब जानते हैं, सब कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, सब स्कूलों में भी चलता है, छोटी क्लासों से भी आपने पढ़ा है। कहीं ना कहीं कमी जो रहती है इंग्लिश में, वो सेकंड स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में, तो कहीं ना कहीं आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यह याद रखें आप इसके बारे में। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब है मजे की बात, हमने थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा किसके लिए है, वो चीज अब हमारे सामने आई। किसके लिए हम इस थर्ड स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं? आपने ये सुना तो है कहीं ना कहीं, अगर पढ़ा नहीं है तो उससे कोई मैटर नहीं करता बाकी का, सुना तो है, कई बार सुने हैं आपने ये वाले वाक्य, इनसे बनने वाले सेंटेंसेस। अब आप मेरे से कहोगे सर आपने ये दो दो काय को लेके, दो पैटर्न काय को लेके है, ये हमारे लिए तो एक ही काफी पढ़ रहा था, एक ही भारी हो रहा था, दो लिख दिया आपने। तो कहीं ना कहीं दो अपने लिए काम की हैं, और आप हम हमेशा फैसिलिटी में रहें ये तो मैटर नहीं करता। चुनौतियां आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी रेस में सही नहीं दौड़ रहे हैं। और मैं जो मानता हूं अकॉर्डिंग मी, वो इतना सा है कि जब तक आप आपके जो कार्य में लगे हुए हैं और आपको परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप सही नहीं चल रहे। अगर दौड़ने वाले को अपने शरीर पर पुश नहीं करना पड़ेगा, उसकी दौड़ में थोड़ी उसको परेशानी नहीं आएगी, अकेला दौड़ेगा तो क्या क्या परेशानी आ रही है उसको। अकेला दौड़ना है, अपनी रेस को 5 मिनट में पूरा करो या 15 मिनट में करो, अपनी मर्जी के मालिक कहीं नहीं चलते सर, घर तक सीमित रहते हैं। दूसरों की मर्जी के मालिक बनो, मेरा मतलब ये नहीं है कि गुलाम बनो। दूसरों से अपना कंपैरिजन करोगे ना आप, उनसे आगे रखने की थॉट आपके आपके अंदर प्रोसेस आएगी ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अभी आपने सोचा है कि सर फोर्थ ग्रेड में ना सर 4-5 टॉपिक तो हैं ही हैं, और कौन ध्यान देता है उन पर, वैकेंसी तो बहुत बड़ी है, फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी तो बहुत अच्छे पदों पर है, लगभग 52,000 प्लस पद हैं उसमें। 52,000 प्लस पद पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। 10th क्लास पास वाले बच्चे आएंगे जिनको कहाँ टेंस की ज्यादातर नॉलेज होती है, और होती है तो उनके टॉपिक में टेंस ही जोड़ा होता है। लेकिन हाँ, मजे की बात भी यही है कि जो भी टॉपिक दिए हैं वोकेब को छोड़ के हैं, वो टेंस से रिलेटेड ही। जैसे टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, वॉइस नरेशन टेंस, और टेंस के टाइप हैं फॉर्मेशन वाले, जिसमें सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये है। और आपको फिर हिंदी के वाक्य दिए जाएंगे, आप इंग्लिश बनाओगे, ये चीजें पूरी टेंस से रिलेटेड ही है। तो मेन मुद्दा यहाँ है टेंस को सीखने में। मैं रेस की बात कर रहा था आपसे। लाइफ को ऐसे ही जीना है तो फिर दुनिया में जो है वो सब जी तो रहे हैं। व्यक्ति बनकर रह जाना एक अपनी उपलब्धि नहीं है। दुनिया में आए हो तो एक इंसान बनना हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है, हमारा अधिकार बनता है, कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य समझो कि भाई एक ऐसे इंसान बनो जिनको कोई यार जाने पहचाने। नहीं तो कौन जीव यहाँ पे, अमर तो कोई नहीं है, सबको मरना ही है एक दिन। तो अपनी रेस में कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है तो टेंशन नहीं लेना। आपको इंग्लिश नहीं आती, टेंशन नहीं लेना, आएगी। अगर कोई चीज है तो आएगी जरूर। इंसान से कोई भी, अरे काली घोपड़ी वाला जो होता है ना इंसान, उससे कोई भी चीज नहीं बचती है सर, सब कर लेता है वो। ओके, ओके ठीक, चलो ये स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सब्जेक्ट हैज या है प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है, ओके नेगेटिव है। तो फिर आपने ये क्यों लिखा सर सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट? और लिखा तो फिर मजे की बात यह है कि सर इसमें से आपने हैज हटा दिया और हैव का आपने यूज किया, ये सबसे मजे की बात। आप प्रश्न करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर ये तो और मजे की बात है। जहाँ डिफिकल्टीज आएंगी ना वही तो मजे की बात है। जहाँ डिफिकल्टीज नहीं आती वहां क्या क्या मजे की बात हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो समझे भाई,
आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला सेंटेंस हमने लिखा है, इसको बना के बताते हैं इसमें। जैसे आई हैव, मैंने इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव नॉट ए मोटरसाइकिल, मेरे पास एक मोटरसाइकिल नहीं है। अरे यही है, आई हैव नॉट ए मोटरसाइकिल, कोई परेशानी नहीं है ना, ओके। लेकिन इसी पैटर्न को, इस वाले स्ट्रक्चर से हमने इसको बनाया, ठीक है, ट्रांसलेट किया। अब इस वाले पैटर्न से करते हैं तो क्या थोड़ा सा अंतर आएगा, देखते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा आई, ठीक है। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी पहले वाले पैटर्न में। अगर आई हमारा करता है तो प्लूरल करता है, फर्स्ट पर्सन का, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसको बहुवचन के रूप में मानते हैं, तो फिर हमने आई के साथ क्या यूज किया था वहां पर, डू। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे यहाँ, डू। अरे राइट, ओके, ठीक है। डू या डज में से एक ले लिया, लगाएंगे क्या, नॉट। अरे क्लियर, ओके। आई डू नो, आई डू नॉट, इसको आप बोलते हैं आई डोंट, अरे बोलते हो ना, ओके, आई डोंट। अब क्या नहीं है आपके पास, वो है हैव, अरे हैव लगाओगे, आई डोंट हैव, आई डू नॉट हैव या डोंट हैव एक ही है। आई डू नॉट को, आई डू नॉट, आप डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, इट इज राइट, ओके। आई डू नॉट या नॉट हैव या डोंट हैव ए मोटरसाइकिल। आपने अक्सर सुना होगा सर इस बात को, कई बार सुना होगा आपने, कई बार सुना होगा आपने कुछ लोगों को बोलते हुए, आई डोंट हैव ए पेन, आई डोंट हैव ए मार्कर, आई डोंट हैव ए बाइक, आई डोंट हैव ए कार, राइट। तो ये पैटर्न इसलिए आपके लिए कहीं ना कहीं मोस्ट है। और डिफिकल्टीज जहाँ आती हैं, वो ही चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट होती है, बेहतर होती है। तो समझे इस बात को आप, ये हमारे लिए मोस्ट पैटर्न है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर याद रखें आप नेगेटिव में, एक ये वाले दोनों याद रखें आप, ये दोनों ही हमारे सही हैं, सेंटेंस दोनों राइट है, किसी में कोई परेशानी नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। आप, आपकी मर्जी है तो ये बनाइए, आपकी मर्जी है तो ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में थोड़े चेंजेस हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी वो सीखने चाहिए। और अगर हम दुनिया की रेस में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, आपको सीखनी पड़ेगी, है ना, ओके। चलो, इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बनेगा, पहले वाले स्ट्रक्चर से तो बनेगा, हैज या हैव को आगे रखेंगे आप, क्योंकि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ तो मेन वर्ब ही है। और प्लस रखेंगे आप सब्जेक्ट को, और प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट, नो डाउट, और प्लस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है, ओके। ऊपर गया थोड़ा, नीचे लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, थोड़ा उस वे में जाता है, ठीक है। इसका दूसरा पैटर्न जो है वो बन जाएगा डू या डज से, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लस आ जाएगा हमारा हैव, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। मजे की बात जो थी वो तो आपने पूछी ही नहीं, क्या थी सर मजे की बात, मजे की बात जो थी वो, उससे आप दूर भगे, मजे की बात से आप, सर याद है हमें, आप भूले नहीं, मैं तो नहीं भूला। मजे की बात देखो, यहाँ पर हैव क्यों आया सर, इसके बारे में बताओ आप, यहाँ हैज क्यों नहीं आया, कोई तो बात हो सकती है।
अच्छी बात है, आपको क्या पता है, बाकी का मेरे को जो पता है मैं आपको बता सकता हूँ कि डू या डज जो है, ये जो चीजें याद रखें आप, डू है, एक डिड है, एक डज है, इनके बाद में जो आता है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? और ये रूल कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू हो रहा है, क्योंकि हैव जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? फर्स्ट। ओके, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हैज क्यों नहीं आएगा? हैज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पांचवी। और ये रूल तो हमने पढ़ा नहीं कि डू या डज या डिड के बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं है। तो ओके, क्लियर है? चलो, ये चीज क्लियर है तो अपन इसके बारे में जानते हैं, इंट्रोगेटिव पैटर्न इसके। इसका स्ट्रक्चर जैसे बना लेते हैं तो ये बन जाएगा कि भाई हैज लगाया पहले कि हैव लगा देते हैं। आई हैव आई ए कार, ये पीछे क्वेश्चन मार्क। मेरे पास एक, क्या मेरे पास एक कार है? तो पूछ रहे हो आप हैव आई ए कार, या फिर आप करता चेंज कर दो, हैव यू कार, हैव यू ए कार, क्या आपके पास एक क्या है? कार है। अब उसको कैसे बना रहे हो? सेकंड वाले स्ट्रक्चर से, डू यू, ठीक है, डू यू के बाद में हैव, डू यू हैव ए कार। तो कहीं ना कहीं बेटर सेंस मेरे को लगा, ये स्ट्रक्चर यूज करने से बेटर सेंस लगा। हमने नहीं बनाई है इंग्लिश में, आप सोचे कि आप सर आपके अकॉर्डिंग आप जो भी बता रहे हो, भाई मैं कुछ नहीं हूँ इंग्लिश का, टीचर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या होता है टीचर? गुरु। और हम एक भाषा के गुरु बन जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं इंग्लिश के, मैं सिर्फ इतना सा मानता हूँ। बाकी का गुरु बनना तो आज तक जो इंग्लिश के थे वो भी गुरु नहीं बन पाए, उन्होंने भी किसी के द्वारा लिखी गई इंग्लिश को ही पढ़ा, उसका ही अध्ययन अध्ययन किया, ऋषि को पढ़ाया। ऐसा तो नहीं है उन्होंने अलग से इंग्लिश बना दी हो, तो फिर वो कहाँ से गुरु हुए? तो हम भी कहाँ से गुरु बन जाएंगे भाई? तो गुरु तो नहीं है, हम एक एज ए स्टूडेंट, हम एज ए विद्यार्थी के रूप में हैं, और हमें थोड़ी इंग्लिश में रुचि है तो हम इंग्लिश पढ़ाने लग गए। ठीक है, हाँ, तो फैसिलिटेटर हो सकते हैं, इंग्लिश के फैसिलिटेटर के रूप में याद रखें आप, और कुछ नहीं। तो सेंटेंस ये भी राइट है सर और ये भी राइट है। आप ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं, हैव यू ए कार, या डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है? और दोनों सेंटेंस का मतलब है क्या आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है। दोनों सेंटेंस का सेम मीन्स है। आप ये बना सकते हैं और आप ये भी बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जब बात करूं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप इसको बना सकते हैं, इसी सेंटेंस को, डू यू नॉट हैव ए कार। तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारा सही है। एक नोट की जगह बता दूं आपको, एक, दो और तीन, तीसरे स्थान पर नोट आता है। कौन से स्थान पर सर? थर्ड स्थान पर। थोड़ा सा देखना, हर जगह शायद यही मिलेगा। और डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली से बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ा ये चौथे स्थान पर मिलेगा। इधर डब्ल्यू एच वर्ड आगे जुड़ जाएगा तो वो चौथे पर हो जाएगा, बाकी के थर्ड स्थान पर ही रहता है। ओके, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरे होते हैं। मैंने आपको पहले वाली जो क्लास है उसमें पहले वाले स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो पड़ी है भाग 1 के नाम से। और ये वीडियो भाग 2 में मैंने आपको सेकंड वाला स्ट्रक्चर और थर्ड वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। अब हम जब भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको यूजेज के बारे में बात करूंगा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप पोस्ट पे जाएं और वहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो डालूंगा, तो आप वो कर सकते हैं।
और फोर्थ ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं, मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चतुर्श्रेणी वैकेंसी में बहुत अच्छे पद हैं, 52,000 प्लस पद हैं भाई, और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10वीं पास आप हैं तो आप तैयारी करें और इंग्लिश के लिए इस हमारे प्लेटफॉर्म को चुनें। हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे, पूरी इंग्लिश का निचोड़ हम आपको निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।